100% टैक्सेबल अलाउंस और 100% एग्जम्प्ट अलाउंस को समझने के बाद में अब हमको थर्ड कैटेगरी का जो अलाउंस है उसको बोलते हैं अंशतः करमुक्त भत्ते, मतलब पार्टी एग्जम्प्टेड अलाउंस। पार्टली एग्जम्प्टेड अलाउंस का मतलब यहाँ पर ये रहेगा कि ये जो अलाउंस हैं ये स्पेशल कैटेगरी में कवर होते हैं। इस नाम से अगर कोई अलाउंस किसी एम्प्लॉय को मिलता है तो या तो वो एक लिमिट तक एग्जम्प्ट रहेगा, उसके बाद वो टैक्सेबल बन जाएगा, ठीक है। या फिर अगर वो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए दिया गया है और उसी उद्देश्य के लिए उसको खर्च किया गया तो फिर वो एग्जम्प्ट रहेगा। तो उसको लेकर के यहां पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(14)(1) पार्टली एग्जम्प्टेड अलाउंस की हमको यहां पर दो कैटेगरी समझनी है, सेक्शन 10(14)(1) और सेक्शन 10(14)(2)। तो सेक्शन 10(14)(1) में जो अलाउंस है उनका ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये वो अलाउंस होते हैं जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अपनी ड्यूटी पूरा करने के संबंध में प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपको यहां पर क्या याद रखना है? सेक्शन 10(14)(1), सेक्शन 10(14)(2। टेक सेक्शन 10(14)(1) के अंदर जो अलाउंस दिए जाएंगे उनका ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? कर्तव्य पालन, मतलब अपनी जो ड्यूटी है उसको पूरा करने के लिए भी कुछ खर्च करने पड़ते हैं। उन खर्चों को कवर करने के लिए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को यहां पर कुछ अलाउंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सेक्शन 10(14)(1) का मेन हेडिंग क्या रखना है आपको? कर्तव्य पालन को पूरा करने के लिए, अपनी ड्यूटी, अपनी लायबिलिटी पूरा करने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर एम्प्लॉय को करने होते हैं, जिसको हम सेक्शन 10(14)(1) में कवर करने वाले हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी 6 तरह के अलाउंस हमको समझने हैं। सबसे पहले इस अलाउंस का हमको टैक्स ट्रीटमेंट देखना है। जितना अलाउंस इस नाम से एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, मान लीजिए यहां पर कि यूनिफॉर्म अलाउंस का हम एग्जांपल लेते हैं। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को यूनिफॉर्म परचेस करने के लिए 5,000 का अमाउंट यूनिफॉर्म अलाउंस के नाम से देते हैं, ठीक है। तो 5,000 रुपए जो एम्प्लॉय को मिले हैं वो यूनिफॉर्म अलाउंस के नाम से मिले। यूनिफॉर्म उनको परचेस करना है, ये उनकी ड्यूटी है, ये उनकी लायबिलिटी है ऑफिस में काम करने के लिए। अब 5,000 का अमाउंट उनको यूनिफॉर्म के नाम से मिला था, उन्होंने उसमें से 4,000 तो खर्च कर दी और 1,000 का अमाउंट उन्होंने यहां पर अपने पास बचा लिया। तो जितना अमाउंट उन्होंने खर्च कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, वो तो उनके लिए एग्जम्प्ट नहीं माना जाएगा। जो बचा हुआ अमाउंट है वो उनके लिए क्या माना जाएगा? टैक्सेबल। तो 5,000 का अमाउंट एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को यूनिफॉर्म अलाउंस के नाम से दिया था, जिसको बोलते हैं वर्दी भत्ता। ऐसे 6 भत्ते हैं पूरे सेक्शन 10(14)(1) में। तो जितना अमाउंट एम्प्लॉय ने अपने पास बचा लिया वो उसके लिए क्या बन जाएगा? टैक्सेबल। दूसरा केस इसका यहां पर ये बन सकता है कि 5,000 का अमाउंट एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉय को दिया यूनिफॉर्म अलाउंस के नाम से, और एम्प्लॉय ने जो यूनिफॉर्म परचेस की वो 6,000 की थी। तो इस केस में क्या होगा? क्या उनके पास कोई अमाउंट बचा हुआ है क्या? नहीं। एम्प्लॉय ने 5,000 में से कोई अमाउंट बचाया है? नहीं। इसका मतलब वो जो अमाउंट एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से मिला था 5,000 का, वो उनके लिए बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं है। क्योंकि सेक्शन 10(14)(1) का रूल क्या है कि जो अमाउंट एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से मिलता है उसमें से अगर वो कुछ अमाउंट उनके पास बच जाता है रिमेनिंग, तो वो टैक्सेबल कहलाएगा। ज्यादा खर्च कर दिया वो एक अलग बात है, ठीक है। चलिए, अभी जो 6 अलाउंस के नाम हमको दिए हुए हैं इनका अपना एक पर्पस है। सबसे पहले मैं लेता हूं उसमें यहाँ पर ट्रेवलिंग अलाउंस। ट्रेवलिंग अलाउंस को बोलते हैं यात्रा भत्ता। ये जो ट्रेवलिंग अलाउंस है ये एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को यहाँ पर जनरली यहाँ पर जैसे एम्प्लॉय टूर पर जाते हैं। अब टूर यहाँ पर पर्सनल नहीं है, एक तरह से ऑफिशियल टूर है, ठीक है। टूर पर जाते हैं, कहीं ट्रेवलिंग करने जा रहे हैं, या फिर उनका ट्रांसफर हो गया है तो उस समय उनके कुछ खर्चे होते हैं, उसको कवर करने के लिए ट्रेवलिंग अलाउंस के नाम से ये एक पेमेंट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को करते हैं, ठीक है।
जितना अमाउंट एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉय को दिया उसमें से अगर कोई अमाउंट उनके पास बच गया तो वो जो रिमेनिंग अमाउंट है बचा हुआ वो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल माना जाएगा। इसी प्रकार एक होता है डेली अलाउंस। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एम्प्लॉय टूर पर गए। अब टूर पर जाने पर क्या होता है कि जहां पर वो जाते हैं वहां पर भी उनके कुछ खर्चे होते हैं डेली डेली रूटीन के। तो उन खर्चों की पूर्ति के लिए उनको कवर करने के लिए एम्प्लॉय ने उनको डेली अलाउंस के नाम से कुछ अलाउंस दिए, कुछ पेमेंट किया। तो वो उनके लिए टैक्सेबल तो है, लेकिन अगर उन्होंने पूरा अमाउंट खर्च कर दिया तो फिर उनको उस अलाउंस के ऊपर टैक्स नहीं देना होगा। कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस का मतलब होता है सवारी भत्ता। सवारी भत्ते का मतलब यहाँ पर वो है, ये लगभग सब सिमिलर टर्म है। सवारी भत्ता, कन्वेंस अलाउंस का मतलब ऑफिस के काम से मान लीजिए यहाँ पर कहीं वो आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उसको कवर करने के लिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कुछ पेमेंट किया कन्वेंस अलाउंस के नाम से। उसमें से अगर एम्प्लॉय ने कुछ अमाउंट रिमेनिंग बचा लिया तो वो टैक्सेबल है। हेल्पर अलाउंस। हेल्पर का मतलब यहाँ पर क्या है, ऑफिस के काम को पूरा करने के लिए अगर कोई हेल्पर उनको चाहिए एम्प्लॉय को, तो उस संबंध में यहाँ पर एक एडिशनल अमाउंट हेल्पर अलाउंस के नाम से एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को दे दिया। तो वो भी उनके लिए टैक्सेबल तभी होगा जब उन्होंने उसमें से कुछ अमाउंट बचा लिया। एम्प्लॉय ने उनको हेल्पर के नाम से 5,000 का पेमेंट किया, एम्प्लॉय ने हेल्पर को 2,000 का पेमेंट किया, 3,000 रुपए का अमाउंट एम्प्लॉय ने बचा लिया, टैक्सेबल अंडर सेक्शन 10(14)(1). एकेडमिक अलाउंस, इसको बोलते हैं शैक्षणिक भत्ता। इसमें जिस ऑफिस में जिस कंपनी में एम्प्लॉय काम करते हैं उसमें मान लीजिए उस कंपनी की या फिर उस ऑफिस की और ज्यादा जानकारी लेने के लिए, प्रमोट करने के लिए उनको यहाँ पर कुछ रिसर्च की आवश्यकता है, और उसके लिए एम्प्लॉय को यहाँ पर एक अलग से अलाउंस दे दिया गया कि आपको यहाँ पर जानकारी बढ़ानी है आपकी। उसको बोलते हैं एकेडमिक अलाउंस, शैक्षणिक भत्ता। एक होता है लास्ट इसमें यूनिफॉर्म अलाउंस। यूनिफॉर्म अलाउंस का मैंने अभी आपको मीनिंग बताया कि ऑफिस के अंदर प्रॉपर यूनिफॉर्म ड्रेस कोड होता है, उसके लिए एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉय को कुछ पेमेंट किया तो वो उनके लिए टैक्सेबल रहेगा अगर कुछ अमाउंट उसमें से